वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी 1 to 5 का सिलेबस। मैं इसका आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज डीएलएड बीटीसी वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीटेट एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए उनका। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके 90 मार्क्स ज़रूर होने चाहिए सीटेट में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, आपके 90 मार्क्स होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके दो भाग होते हैं, भाग 1 एंड भाग 2। भाग 1 जो होता है इसका वो लैंग्वेज का होता है, जो हमारी 30 मार्क्स की आती है, जिसमें दो भाषाएं होती हैं, हिंदी इंग्लिश। सब इंग्लिश तो आप सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन हिंदी उर्दू और बांग्ला में से आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी उर्दू बांग्ला जो भी आप लेंगे उसके 22 क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया यानी ये जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग है। ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और आपका इसमें जो स्कोर है वो 30% होना चाहिए, यानी आपके 30 में से 9 नंबर होने चाहिए, तभी आप जाकर, अगर आपके इसमें 9 नंबर नहीं है तो आपके चाहे सेकंड में कितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरिट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको इसे क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका भाग सेकंड, जिसमें आपको 120 मार्क्स, जो आपका 120 मार्क्स का होगा, जीएसजीके का पार्ट होता है ये। और इसमें आपको जो समय ड्यूरेशन मिलेगा पूरे पेपर में 2.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे 150 मिनट में। ओके जो आपका सामान्य अध्ययन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग, मैथ, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 to 30 क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं। फिर ईवीएस प्लस ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल एंड आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो ये है कि सभी में पूछा जाता है। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि सभी का सिलेबस सेम होता है। सुपर टेट ले लो, यूपी टेट ले लो, सी टेट ले लो, या बिहार ले लो, या कुछ भी कोई सा भी टेट ले लो, मोस्टली जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो आपको जो भी फॉर्म आए आपको फिल कर देना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी, कोई सा भी फॉर्म आए आप उसे फिल करिए। देखिए, अगर आप रह भी जाते हैं, मान लीजिए 1-2 नंबर से आप रह भी जाते हैं, तो आपकी जो वो तैयारी है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल ही जाता है। अब जैसे इसमें जो है हिंदी इंग्लिश कॉमन है, मैथ कॉमन है, साइंस कॉमन है। अब आप ये देखिए, सभी सब्जेक्ट्स में जो होता है कहाँ से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली इन्हीं से आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी को स्टार्ट ही करें और इस एग्ज़ाम को भी फिल करें। आपने सुना होगा कल की न्यूज़ में, जो सुपर टेट है वो जो ट्विटर अभियान चला था उस पर फर्स्ट ट्रेडिंग कर रहा था। तो चांसेस हैं कि सुपर टेट भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं उन सब्जेक्ट्स पर भी आपसे डिस्कस करूँगी किसी एक वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तो उसी में भी होता है। हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। यूपी पुलिस ले लो, रीडी, ट्रिपल एसबी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एक में आता ही है। तो हिंदी पर तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और आप इसमें देखिए, इसमें तो क्वालिफाइंग ही, अगर आप केवल हिंदी भी कर लेते हैं तो इसमें आपके 9 नंबर आराम से आ जाएंगे। 22 में से 9 नंबर किसके नहीं आ सकते अगर हिंदी को अच्छे से कर ले। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं हिंदी में, ताकि आप 9 नंबर ला सके। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो आप हिंदी में भी केवल 9 नंबर ला सकते हैं 22 में से, अगर केवल हिंदी भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। अब मैं इन सभी के बारे में आपसे डिटेल में बात करती हूँ कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है और आपको फॉलो क्या करना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। इसके लिए भी आपको कहीं से भी बुक परचेस करने की कोई नीड नहीं है। आप
केवल मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 ऐसे ऐप बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आपको किसी के भी पेड कोर्स की या किसी भी चीज़ की कोई नीड नहीं होगी, बस आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी होगी। एनसीईआरटी, एससीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी 80 to 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपको किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके मैं डिटेल सिलेबस की बात करती हूँ। फर्स्ट है हमारा भाग फर्स्ट, यानी जो हमारा फर्स्ट था लैंग्वेज का, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 22 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, हिंदी भाषा का विकास, साहित्य एंड पैसेज, गद्य पद्य जो भी होगा आप दोनों को पढ़ सकते हैं। इसमें केवल आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, पैसेज, आर्टिकल, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपको उनको पढ़ना है। अब आप देखिए, मैंने जो आपको हिंदी का बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करवा दिया। मैंने वर्णमाला भी करा दी, संधि, समास, रस और छंद करा दिए। अलंकार की मैं जल्द से वीडियो अपलोड कर दूंगी। मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची तो ये ऐसे होते हैं कि आप कितने भी पढ़ लीजिए। वैसे कितने भी क्या, जो एग्जाम में आते हैं ना वो आपको कवर करने हैं, वो आप कवर कर लीजिए तो ये भी आपके हो जाएंगे। हिंदी भाषा का विकास भी मैं आपको टॉपिक करा दूंगी, साहित्य करा दूंगी और पैसेज ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हिंदी का सिलेबस आपके सुपर टेट में भी काम आएगा, तो इससे अच्छा है आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सुपर टेट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। देखिए 14 सब्जेक्ट है, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। कभी आप सोचे कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ूंगा। 14 सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं, एकदम से सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे और मुश्किल से आपको, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टाइम देंगे। 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा और 2 से 3 महीने 14 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कम होते हैं। तो इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जीएस जीके का जो पार्ट था, सामान्य अध्ययन। इसमें क्या होता है, सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन में ये पोर्शन है आपका मैथ और रीजनिंग का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रतिशत, एलसीएम, एचसीएफ, लोग वाले क्वेश्चंस, लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, द्विघात समीकरण, सरलीकरण, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, अनुपात, टाइम एंड वर्ड, एवरेज, भिन्न, दशमलव, पावर एंड सर्च। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ में कवर करने हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ना है आपको कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिगर काउंटिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में कवर करनी है। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्लस 1857 की क्रांति। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 18 to 85 से 1947 तक, 1857 का विद्रोह पढ़ना है इसमें, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभाजन विरोधी आंदोलन, विदेशी और बहिष्कार आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, सत्याग्रह, खिलाफत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए में आपको क्या पढ़ना है, इसके संगठन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ना है 1857 से 1947 ईस्वी तक, और इसके बीच में जितनी भी आपकी बुक्स आती हैं वो सारी आपको कवर करनी है। इसके बीच में जितनी भी बुक्स आ जाएंगी, कोई जिस भी राइटर ने जो भी लिखी है वो सब आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्लस भूगोल। इससे भी 20 to 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जलवायु, मौसम, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ब्रह्मांड में पृथ्वी, ज्वालामुखी एवं भूकंप, पृथ्वी के मंडल, भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली, भौतिक भूगोल, जलवायु प्रवेश, भूगर्भ चट्टानें और प्लेटें,
स्थल रूप। ये चीज आपको किस में करनी है? ईवीएस एंड ज्योग्राफी में करनी है। नेक्स्ट है मानव भूगोल, मनुष्य एवं पर्यावरण, जनसंख्या तथा बस्तियां, संसाधन, कृषि, पर्यावरण भूगोल, पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल, बायोम और प्राकृतिक प्रदेश, प्रदूषण, पर्यावरणीय आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण। ये सारे टॉपिक्स आपको किस में कवर करने हैं? ईवीएस एंड ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइंस में आपके 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स में आपको कौन कौन से करने हैं? लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र, बल, अक्षमता, करंट और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, परमाणु, प्रकाश तरंगे, प्रमुख भौतिकी नियम। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षार, लवण, पीएच पैमाना, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, रासायनिक नाम व सूत्र। ये चीज आपको केमिस्ट्री में कवर करनी है। नेक्स्ट है बायो में पढ़ना है आनुवांशिकी, नेत्र मस्तिष्क, पादप जगत का वर्गीकरण, पौधे के हार्मोन, मानव हार्मोन्स, पौधे के रोग, मानव प्रजनन प्रणाली, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, मानव परिसंचरण तंत्र, विटामिन, रोग विज्ञान की जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं वो सब आपको कवर करनी है। तंत्रिका तंत्र, ये आपका साइंस का सिलेबस है। अगर आपको साइंस में एनसीईआरटी और एससीईआरटी चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। साइंस का सिलेबस जो है, साइंस के जितने भी टॉपिक्स है उसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है, मैं आपको उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी पीडीएफ में। आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आपको फ्री में मिलेगा सब कुछ, किसी भी चीज के पैसे आपको नहीं देने हैं, पेड कोर्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है किसी का भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार स्पेशल में आप क्या देख सकते हैं? बिहार क्या करना है आपको? बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल पढ़ना है, बिहार का इतिहास पढ़ना है, बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़नी है एंड समसामयिक मुद्दे पढ़ने हैं जो भी बिहार से रिलेट करते हैं, वो सब आपको इसमें कवर करना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लास्ट 6 to 8 मंथ का कर सकते हैं। इजी पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से करिए। आप किसी की भी 1-2 मैराथन वीडियोस देख सकते हैं लास्ट में, तो आपका करंट वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी में अनुच्छेद, संविधान के भाग, प्रमुख समिति, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, संविधान संशोधन। ये सारे टॉपिक्स जो है वो हर सब्जेक्ट में कॉमन ही होते हैं, तो इसमें भी कॉमन ही है। संविधान आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी की 6 to 10 की बुक को कवर कर लेना है। आपका सिलेबस अपने आप हो जाएगा और आपको इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और बाकी आप बिहार के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के नोट्स की आवश्यकता है, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको कोशिश करूँगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूं और आपको वहां से हेल्प मिल जाए काफ़ी। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप कोई सी भी पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड की हुई है और इसका सिलेबस की डिटेल, सिलेबस की जो पीडीएफ है मैं ये भी वहां पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो सुपर टेट का जो 30 मार्क्स का सिलेबस होता है वो भी मैं जल्दी ही आपसे डिस्कस करूंगी। उसकी सारी पीडीएफ में आपको दे दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं भी कुछ भी पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि आपको वहां से सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। 1 के होने पर मैं सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, जितनी भी मेरे पास पीडीएफ पड़ी हैं, पेड की, अनपेड की, जो भी मेरे पास जितनी भी पीडीएफ हैं, चाहे वो बिहार की हो, सुपर टेट की हो, यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, बहुत सारी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उन सभी को डाल दूंगी। बस आपको करना क्या है, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं और मैं जितना भी सिलेबस आपसे डिस्कस किया करूंगी, चाहे वो सुपर टेट का हो, DSSB का हो, मैं DSSB की भी जो ब्लॉग्स होते हैं वो सारे के सारे मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी भी आई हुई है DSSB में, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, 1K तक पहुँचाइए। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स की, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।
All I want